नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं देहात विधानसभा के गांव उमाही में और जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस गांव में किस प्रकार का माहौल है, यही जानने के लिए आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरशद जी, 2022 में क्या होगा, क्या है आपके मन में? अजय ठीक है, जो भी हो रहा है जहाँ मर्जी पटा तो वही देंगे लोग। आप कहाँ पर वोट करेंगे? बज्जी देख कर भी कहाँ करेंगे, जहाँ जी मांगेगी वहीं देंगे। मेहताब जी, कैसी रही है सरकार? सरकार तो सही रही, अगर महंगाई सबसे ज़्यादा हो, सही बात है, सबसे ज़्यादा और बेरोजगारी, बिल्कुल सही बात है जी। और दूसरे नंबर पर जो है कई दफ़ा मतलब अप्लीकेशन लगा दी गांव की लाइन के लिए, कोई लाइन नहीं आई बिजली की लाइन। बस अच्छे काम क्या हुए इस सरकार में? अच्छे तो हो ही रहे, जैसे ये तो सबको पता है जो अच्छे काम हो रहे। नहीं, आप भी तो कुछ बताइए। ठीक काम हो रहे हैं, हाँ, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है भैया? तजम्मुल ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? 2022 के चुनाव में देखो, सरकार अब तक तो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि गांव के देहात के अंदर थोड़ी थोड़ी समस्या होगा, पूरा मतलब विकास नहीं हो पा रहा है। और रही बात उसकी लाइन की भी बहुत प्रॉब्लम है हमारे गांव में। लगभग 4 महीने हो गए, एप्लीकेशन भी दी है, सब कुछ करा है, लेकिन उसका कोई अब तक निर्णय आया नहीं सामने। और रही बात उसकी, हम तो यही चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से हमें कोई ताल्लुकात नहीं है, सरकार किसी की भी बनो और अच्छी बात है, काम विकास और भी चल रहा है, हाईवे भी अच्छे बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव के रास्ते, गांव की समस्या है हमारी तो सिर्फ। वोट कहाँ पर करेंगे? वोट तो जैसे भी है, जैसे जो हमारा विकास करेगी, जौन सा भी करेगा, चाहे कोई सा विधायक या कोई भी वो है, हम उसे ही वोट करेंगे जो हमारा यहाँ से आगे विकास करेगा। समाजवादी पार्टी से यहाँ से आसू मलिक हैं, सरफराज खान हैं, अब्दुल गफूर हैं और भारतीय जनता पार्टी से मुकेश चौधरी भी यहाँ से टिकट चाह रहे हैं। और अभी जगपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आपके विधायक भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मसूद अख्तर आपके यहाँ पर वर्तमान विधायक हैं ही। आज़ाद समाज पार्टी से माजिद अली यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। तो आप किसे वोट करना चाहते हैं? कौन आपकी समस्याओं को दूर करेगा? देखो, जो हमारे यहाँ से विधायक है, जितने भी आते हैं हमारे यहाँ विधायक, लगभग सभी का सम्मान देते हैं। बाकी मसूद अख्तर ने भी बहुत अच्छा काम कर रखा है यहाँ पे, मुकेश चौधरी की भी अच्छी छवि है और आसू मलिक का भी अच्छा है। बाकी अभी देखते हैं किसे वोट करना है, वो जो भी हमारे यहाँ फिलहाल आके थोड़ी सी हमारी समस्या का समाधान करेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी है, जो हमारा यहाँ सम्मान करेगा, जो विकास करेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, आपने जो है कांग्रेस पार्टी के मसूद अख्तर को तो देख लिया है, जगपाल सिंह बसपा में रहे, वो भी कई बार विधायक रहे। अब की बार देखते हैं, मुकेश चौधरी को भी ला सकते हैं सामने। मुकेश चौधरी को अगर टिकट होता है तो उनको भी हम ला सकते हैं। मतलब मुकेश चौधरी को पसंद करने के पीछे क्या कारण है? मुकेश चौधरी अच्छा है, विधायक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से अभी भी जिला पंचायत बने हैं, उसका बहुत सपोर्ट करा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। तो आपके काम करा रहे हैं या नहीं, जैसा जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ से? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। वो हिंदू मुस्लिम वाली बात तो नहीं, जिस प्रकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की राजनीति करती है। नहीं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ सभी बिरादरी रहती है, लेकिन कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई हिंदू या कोई मुसलमान, कोई किसी से परेशान, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। आप बताइए जी, वर्तमान सरकार में कुछ विकास हुआ गाँव में या नहीं? विकास तो ये होते ही रहे जी, विकास तो रोज़ हो रहे हैं। हम तो सिर्फ ही भी अभी जो देखना, हम ना तो भाजपा तक किसी का मतलब ये मान लो, हमें किसी पार्टी तो नहीं, हमें तो अपना नेता ठीक चाहिए, जो हमारा नेता ठीक है, जो हमारे काम आता हो, हमें पसंद है वो। तो आपके काम कौन आ रहा है वर्तमान में? हमारे काम तो मान लो ये, हम तो मुकेश चौधरी के थोड़ा जिब भी गए, भी हमारा काम उसने कभी मना नहीं करा, ना आज मैं मना करा, हम मुकेश को पसंद करना बल्कि यहाँ। तो मुस्लिम वोटों पर तो समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा है। आसू मलिक यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, अब्दुल गफूर टिकट मांग रहे हैं, सरफराज खान टिकट मांग रहे हैं, उनका क्या होगा? अब अपनी नीति है ये तो सबकी,
ये सबकी अपनी नीति है, किसे क्या करना है। हमारे लिए जो अच्छा दिखे हम उसे दें। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? सेवाराम। सेवाराम जी, वर्तमान सरकार कैसी रही, कैसी लगी है सरकार आपको? देखो जी, वर्तमान सरकार तो बहुत अच्छी रही है मेरे लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि गरीबों को अब ये लॉकडाउन लग गया था, इसमें राशन फ्री मिला और भी कई पेंशनें, सारी चीज़ें अच्छी और बहुत अच्छा काम कर रही है। और आगे भी यही मतलब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाजपा ही रहे। मेरी अपनी सोच तो ये है। गठबंधन तो ये कह रहा है कि अब की बार गद्दी हिला देंगे, महाराज जी को गद्दी से उतार देंगे। देखो सर, गठबंधन के लिए जैसे साबुन के जुड़े हुए टुकड़ों से नहा नहीं जाता ना, ऐसे ही गठबंधन भी नहीं चलता। गठबंधन तो पिछली बार भी हुआ था, क्या क्या हमारे गांव का तो उसमें कोई विकास नहीं हुआ, कोई खास नहीं। यह है कि बचा कुचा जो लास्ट में बच गया, इस तरह कहते हैं बड़े बुजुर्ग गांव की एक कहावत है कि बचा हुआ बकरा ख्वाजा के नाम का, वो हमें मिल जाता है। अगर भाजपा सरकार से हमारे चौधरी मुकेश जी आते हैं तो उनसे हमें हमारे गांव सभी गांव वालों को आस है कि वो हमारा काम करेंगे। पिछली बार जिला पंचायत के चुनाव में सभी गांव वालों ने, हिंदू मुसलमान सभी, एससी भी हैं उसमें, सभी ने वोट दिया है। 750 वोट देकर हमने जिताया है अपने गांव से। बहुत अच्छी तरह हमने उन्हें सपोर्ट किया है और वो हमें खूब सपोर्ट करते हैं। आज भी हमारे गांव वालों की कोई उलझन को वही सुलझाते हैं, वही हमारे। सिंह यहाँ से आपके विधायक रहे और अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, वो भी तो टिकट मांग रहे हैं। देखो जी, जगपाल जी तो कम से कम 3 बार विधायक पक्के रह चुके हैं। हमें तो हमारे गांव में तो कभी विधायक बनने के बाद आई नहीं। और किसी को और को कोई पता हो कि आए हैं या कोई काम दे के गए हैं, वो इन्हें पता होगा। मैं भी गांव में ही हूँ, मुझे मेरे सामने तो आई नहीं है। रही बात कि मैंने फिर दोबारा वही दोहराना चाहता हूँ कि बचा हुआ जो काम देखा कि ये काम बस ये कहीं पे लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो ये गांव माही वालों को टेक दो। प्रशासन का मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे हमें हमारा हक मिले, और हमारा हक हमें मुकेश चौधरी जी दिला सकते हैं। जयंत चौधरी तो ये कहते हैं कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पास विकास का तो कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास तो केवल पलायन का मुद्दा है। जहाँ कहीं भी जनसभा करते हैं वहीं पर पलायन की बात करते हैं। देखो जी, पलायन का मुद्दा भी अपनी जगह, हमारे गांव में तो ऐसा कोई पलायन नहीं हुआ जो हम इस बारे में कोई बात कहें। बाकी वो सबका साथ और सबका विकास ही लेके चल रहे हैं। हमें इस बात से कोई वो नहीं है। और हम तो देखो जी, साफ सी बात, हम तो मुकेश चौधरी जी को जाने, अगर उन्हें टिकट होता है तो गांव वाले ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पहले वोट दिए हैं, इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। वर्तमान विधायक कैसे रहे आपके मसूद अख्तर जी? देखो जी, मसूद अख्तर जी भी ऐसे रहे जैसे पिछले 70 सालों से रह रहे हैं हमारे यहाँ। जो पिछले 70 सालों से रह रहे हैं विधायक, वो मसूद अख्तर भी रहे हैं। हमारा तो काम वोट देना है, हम तो दे के निमट जाते हैं। इस बार हम चॉइस कर रहे हैं अपनी, अगर मुकेश चौधरी जी को हो जाता है शायद वो हमारा कुछ कर दें। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? सरफराज नाम है जी मेरा। सरफराज भाई, आप ये बताओ, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आपके मन में क्या है, कहाँ पर मोहर लगेगी आपकी? जी मोहर तो देखो, जहाँ भी अभी 1 महीना बाकी है, अभी 1-2 महीना बाकी है, जहाँ भी साहब ठीक देखेंगे वहीं वो मोहर मारेंगे, वहीं वोट देंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं हमारा गांव का विकास अच्छा हो, लाइट अच्छी हो, रास्ते अच्छे हो। गांव से बाहर निकलने के रास्ते बिल्कुल बहुत ख़राब है हमारे गांव के। वोट के टाइम पे आ जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं झाँकता हमारे गाँव में आके। बताओ, वोट के टाइम पे सब आते हैं, सब कहते हैं भाई तुम्हारा विकास कराएंगे, तुम्हारा अच्छा बहुत कराएंगे। उसके बाद कोई भी नहीं झाँकता, हम बाट देखते हैं। ये भी 3 महीने 4 महीने से हमारी लेन ख़राब है, मोमबत्ती चला रहे हैं घरों में, बताओ क्या करें। मट्टी तेल भी नहीं मिल रहा, पहले मट्टी तेल मिलता था, उससे जलाते थे। तो वर्तमान सरकार तो ये कह रही है कि विकास करा रहे हैं, विकास का बड़ा दावा है और सबका साथ सबका विकास का नारा है। अजी सबका साथ सबका विकास का नारा है, पहले ही कहते बाद में कोई नहीं करता। बताओ,
टाइम टाइम पे सब कहते हैं, लेकिन जब टाइम निकट जाता है फिर कोई भी नहीं जागता। हम जाते हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं, कोई हम आवाज़ उठाते हैं कोई भी मानता नहीं। बताओ क्या कर सकते हैं। कुछ लाभ हुआ इस सरकार से या नहीं, ये बताओ। बस लाभ तो ये हुआ, थोड़ा बहुत लाभ हुआ, रास्ता एक आधा रास्ता ठीक हो गया, बाकी तो एक आधी लाइन ठीक होगी, वो भी कहीं कहीं को लियो। हमारी लाइन है नहीं ठीक हो रही, 4 महीने हो गए। बिल्कुल सरकार कह रही है कि फ्री में राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। अज मकान एक भी नहीं गाँव में आया, हमने तो कहीं देखा नहीं। रही राशन की बात, महीने में 1-2 राशन मिल जाता है, कभी फेरियों में मिलता है, कभी पैसों में मिलता है। तो आपके मन में क्या है, कुछ बताओ तो सही, आप तो छिपा रहे हो। अजी छिपा रहे कुछ नहीं है हम, टेम आने पे जहाँ हमारे बड़े वोट देंगे वहीं हम देंगे। यहाँ पर आपने देखा देहात विधानसभा के गांव उमाही कला के एक ग्रामीण थे, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी राय रखने का काम किया है।